चलिए आप लोगों को अब बहुपद में हम लोग देख लेते हैं, है ना। पाठ 2 में देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाएंगे। हालांकि आप लोगों को उतना ज़्यादा पूछता तो नहीं है इसमें से, हाँ, लेकिन कभी पूछने वाला हुआ इक्का दुक्का तो इस प्रकार से पूछेगा, है ना। इससे अधिकांश आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, शून्य ज्ञात करना है, वैसे भी आपको आता ही होगा। तो चलिए 1-2 ठो करते हैं, चलो सबको ही कर लेते हैं लगभग। तो चलिए पहला उठा लेते हैं। पहला आपका कौन सा है? अब देखिए शून्य ज्ञात करने को बोलेगा तो आपको शून्य लेना है, हल करिएगा तो, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा बराबर कितने के, 0 के। सिर्फ गुणनखंड का है तो आप 0 नहीं लोगे, लेकिन शून्य ज्ञात करने को बोला तो शून्य ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते। याद रखिए इसका और इसका आप कीजिएगा मल्टीपल, गुना कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 12। अब इसका फैक्टर कीजिए, है ना। अब देखिए ये आपका आ गया 2 और फिर से 3। याद रहे यहाँ पे यदि आपको प्लस दे रखा है, ये वाला चीज़ यदि प्लस है तो याद रखिएगा कि 2 डिजिट, है ना, 2 डिजिट जो होंगे आपके जोड़े जाने वाले होंगे, दोनों को आपको जोड़ना है। और यदि यहाँ पे माइनस है तो याद रखिएगा कि दोनों ही माइनस होगा। तो दिमाग लगाइए कि इन संख्याओं को आपस में गुना करके कौन सा ऐसा अंक आएगा जिसको जोड़िएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 8x मिलेगा, है ना। पहला तो सभी को x में लिखना होगा। ये देखिए 2 3 6 और ये आपका हो गया 2। तो क्या है, माइनस है, तो दोनों ही किस में रहेंगे, माइनस में। आपको x चाहिए ना तो x दीजिए। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू रहेगा वो आपका -2x और -6x रहेगा सिंपली, है ना। तो यहाँ पे अपना सॉल्व कीजिए तो 2x² है ना, -2x हो गया आपका और -6x और प्लस का हो गया 6, है ना। अब देखिए 6 दूनी 12, आपका फैक्टर अभी भी वही है। जहाँ पे आपने इसको छोड़ा है, इसका गुना किए तो 12 आया और 12 का ही फैक्टर किए हो तो इसका भी मल्टीपल कितना होना चाहिए, 12 ही आना चाहिए, नहीं तो आपका गलत है ना। और याद रखिएगा यहाँ पे यदि प्लस है, सिर्फ इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे यदि आपका प्लस है तो यहाँ पे जो भी अंक रहेगा दोनों आपस में जोड़े जाने वाले होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये दोनों जो डिजिट होंगे इसका और इसका मल्टीपल होना चाहिए। दूसरी सबसे खास बात देखिए, जैसे यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे माइनस, तो दोनों ही माइनस लीजिएगा। यदि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर भी प्लस, यहाँ तो प्लस होगा तो सिंपल सी बात होगी कि दोनों डिजिट जोड़े जाने वाले होंगे। और यहाँ ये आपको बताएगा ये चिन्ह कि वो दोनों डिजिट प्लस में आएंगे कि माइनस में आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस है तो दोनों ही माइनस में है कि नहीं, तो दोनों ही माइनस में होगा। बाय द वे जब मान चलिए यहाँ पर ये प्लस हो जाता तो याद रखिएगा जब प्लस हो जाएगा तो ये दोनों ही चिन्ह जो हैं प्लस में, यानी यहाँ पे जो भी डिजिट होते हैं आपके वो दोनों ही किस में आते, प्लस में आते, है ना। तो याद रखिएगा, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और ये यहाँ पे एक ठो दिए हैं इसी टाइप से, इसको आप देख लीजिएगा, सेम ऐसे ही बनेगा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बारी आती है तुम सबको कॉमन लेने की, है ना। कॉमन लेने में भी बच्चे थोड़ा सा मतलब गलतियां करते हैं। देखिए कॉमन लेना बहुत आसान है। 2 है, देखिए यहाँ पे 2 का आपस में कॉमन लिया जाता है, दोनों ही सेम डिजिट, है ना। तो सेम संख्याओं का फैक्टर कीजिए, 2x², है ना। आप लोगों ने 84 का यदि HCF LCM पढ़ा होगा तो आपके लिए ये आसान है, और नहीं भी पढ़े हो तो देख लीजिए अपना। तो देखिए 2 है इंटू x डबल, तो x इंटू x, है ना। यहाँ पे देखिए 2x है इसके साथ, तो कह सकते हैं 2x, 2 इंटू x। देखिए इसमें मिलने वाले सभी हैं तो एक तो एक्स्ट्रा इसमें दे दीजिए, इसमें भी दे सकते हैं लेकिन इसमें ज़रूरत है ना, क्योंकि इसमें बच रहा है। तो देखिए ये दोनों संख्याएं तो आपस में मिल गई तो 2x आपका मिल गया, तो 2x कॉमन हो गया। जो मिलेगा उसको कॉमन खींचिएगा, वही आपका बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जब हम देखें तो हमारा 2x जो है बाहर निकल गया, तो ऐसे दीजिए। अब देखिए ऊपर में क्या बचा है आपके पास, x, तो यहाँ पे भाई डाल दीजिए x। यहाँ पे माइनस था ना तो माइनस डालिए। अब देखिए क्या बच गया है 1, तो यहाँ पे दे दीजिए 1। देखिए आसान है, बहुत आसान है। अब इसको देखिए
अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, है ना, तो यहाँ पर भी कॉमन लेंगे तो आपको 6x को करना होगा 2 × 3 × x, है ना। अब इसको 6 है तो 2 × 3, देखिए इसमें एगो एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे दे दीजिए। ओहो, यहाँ पे आपका एक बच गया, 2 × 3 × 1, देखिए आपका 6 मिल गया ना कॉमन, यहाँ पे 6 मिल गया, आपको कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो यहाँ पे देखिए माइनस था तो -6 आपका बाहर आ गया ना आसानी से। अब देखिए इधर देंगे कोष्ट में, अब देखिए यहाँ पे क्या था, x था तो ये हो गया x, है ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो जब ये बाहर माइनस रहेगा तो आपको ऐसा रखिएगा चिन्ह कि वापस से यदि मल्टीपल 6 से किया जाए तो प्लस है, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, तब ये आपका तो प्लस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, सिंपल। तो यहाँ पे आपका ये बन गया। देखिए आसान है ना, इसको इरेज कर देते हैं, इसको तो बताने के लिए ऐसे ही मतलब खींचे कि 2 का कॉमन लीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे तो समझ में आ गया कॉमन कैसे लोगे, आसान है ना। जो मिले वही बाहर निकलता है ना, जो ना मिले उसको भीतर छोड़ दीजिए, सिंपल। अब देखिए यहाँ से देखिए ये दोनों भी आपस में कॉमन मिल रहे हैं तो ये भी बाहर निकल जाएंगे, तो बचेंगे क्या, 2x - 6, यही बचता है ना, क्योंकि ये दोनों तो इसमें जुड़ा हुआ है गुना के रूप में, है ना। तो बाहर निकाल देंगे गुना के रूप में ही, तो कैसे करेंगे इसको, तो ये देखिए ये यहाँ पे 2x बच गया, ये जुड़ा था बाहर चला गया, तो दोनों ही बाहर, तो क्या बच गया यहाँ पे आपका 6, और इसको ऐसे कर देंगे और ये हो गया आपका मल्टीपल, हो गया कि नहीं, x - 1 बराबर 0। चलिए देखिए इसमें यदि आपको कहीं पे मिस्टेक हो गया, गलत हो रहा है, तो पहचान सिर्फ एक ही है, मान चलिए, तो सिंपल है पहचाना। देखिए जो यहाँ पे है वही यहाँ पर है, गौर कीजिएगा, जब भी जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है तो आपका मैथ सही जा रहा है भाई, ना ही आया है तो समझ लीजिए कि वो गलत है, एकदम टोटली आपका क्या है, वो गलत है। तो तुरंत सुधारिएगा और फिर से आप लोग क्या कीजिएगा, कॉमन के लिए फैक्टर कीजिएगा। सबसे आसान तरीका, कॉमन के लिए फैक्टर कर लीजिए यहाँ पर, है ना। जब आदत बन जाएगी तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो आसानी से, है ना। तो आदत बना लीजिए, और आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है मैथ को इतनी बार ना पढ़ लीजिए कि वो आपको हमेशा के लिए याद रहे, है कि नहीं। रिविजन्स करोगे तभी तो याद रहेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब इसको ऐसे बीच से कीजिएगा और लिखिएगा यहाँ पे, यदि 2x - 6 बराबर 0, यहाँ पे x - 1 बराबर 0, तो यहाँ देखिए 2x बराबर कितना हो गया, 6, है ना। यहाँ पे x, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। और ये देखिए यहाँ से इसको काट दीजिए, काटिए मत, लेकर उधर साइड चले जाइए ताकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिए x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6/2, काट दिए। तो इसलिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे x बराबर आपका कितना आ गया, 3, और यहाँ पे आ गया 1। तो आपके सुनिए कितने आ गए, यहाँ पे आ गए आप लोगों के 3 और यहाँ पे आ गए 1, है ना। इसी में आपको सत्यता की जांच भी करनी होती है, या हालांकि पूछ नहीं रहा है अभी सत्यता की जांच, है ना। चलिए आपको तो यह समझ में आ गया। अब हम लोग 2 नंबर लेते हैं, इसमें माइनस है, घटने वाला चिन्ह बताया ना। देखिए यहाँ पे माइनस है तो घटने वाला चिन्ह होगा, दूसरा चीज़ यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह बड़ा रखिए। आप लोग कैसे भी रखिएगा, आपको लाना तो +5x ही है ना। घटा के कितना लाओगे, कितना लाना है आपको, तो 5x लाना है, सिंपल याद रहेगा। चलिए देखिए 2 नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना दिख रहा होगा, ये देखिए x यहाँ पे 3 आया है और ये 1 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपका है 3x² + 5x - 2, ठीक है। अब यहाँ पे हल करते हैं, तो आपको सुनिए ज्ञात करने हैं, तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो 3x², अब देखिए इसका 3 दूनी 6 हो गया। अब 6 का फैक्टर इस प्रकार कीजिए कि आपको 5x है, तो 6 का फैक्टर तो सिंपल सी बात है, 6 का तो 6 करोगे तो आपका 1 टाइम में भी जाएगा। तो आप सोच के देखिए यहाँ पे आपका कितना आ जाना है, यहाँ पे 5 आ जाना है, इसका 5 आ गया कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये x और ये भी x। अब 1 को 1 मत लिख दीजिएगा, 1x, ज़्यादा स्टूडेंट यही गलती करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 6x - x, यानी प्लस यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ऐसे ही लिखिएगा, याद रखिए कि जो बड़ा चिन्ह होगा
उसी को यहाँ वाला मान दीजिएगा कि ये चिन्ह होगा, सिंपल ये वाला चिन्ह यहीं पे होगा, याद रखोगे ये वाला यहीं पे होगा। चलिए तो यहाँ हो जाएगा प्लस 6x और माइनस x और माइनस 2 बराबर कितना 0, क्योंकि क्या निकालना है आपको, शून्य निकालना है। अब देखिए फिर से कॉमन लीजिए, देखिए फिर से दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को छूटे नहीं, है ना, क्योंकि इस पर ये बनाने आता है तो आपको दे देता है कि मूल ज्ञात कीजिए, हालांकि उसमें आपको द्विघाती सूत्र से बोलता है क्योंकि वो द्विघात समीकरण का होता है, और यदि ऐसे ही बोल दिया गुणनखंड विधि द्वारा तो यही आपको अपनाना होगा, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से आपको ऐसे ही बनाना होता है। तो इस पर आपका देखिए द्विघात बहुपद भी बन जाएगा और वहाँ पे आपका द्विघात समीकरण भी बन जाएगा। बस फ़र्क कितना है, यहाँ पे शून्य लिखा मिलेगा, वहाँ पे मूल, हालांकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको द्विघात बहुपद का मूल भी दे देता है, ठीक है, लेकिन वो समीकरण का हिस्सा है। अब देखिए फिर से कॉमन लीजिए, एक बार और दिखाते हैं। x हो गया, अब देखिए 6x का कीजिए, 2 × 3 × 1 मिले तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, देखिए मिलने वाली चीज़ें छोड़ दीजिए इसको, और यहाँ पे एक ठो है x, ठीक है। तो ये देखिए 3 3 मिला 3, फिर से x मिला तो 3x हो गया आपका। 2 तो किसी में नहीं मिल रहा ना, तो इसमें 2 बच गया और ऊपर x बच गया, तो 3 का कॉमन ले लीजिए, सिंपल है ना। तो जब 3 का कॉमन ले लोगे यहाँ पे तो 3x, देखिए क्या बच गया इसमें x, ये हो गया x, आपका था भाई जी प्लस, तो हो गया प्लस। अब देखिए क्या बचा है 2, तो डाल दीजिए 2, है ना। अब इसमें देखिए, इसमें तो आपको ना है, इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, लेकिन ये तो पता है सबको कि सब चीज़ों में एक बात कॉमन होती है कि सब में एक का गुणनफल होता है ना। किसी भी संख्या में एक क्या रहती है, गुणा के रूप में शामिल रहती है कि नहीं, ये बात आपको भी पता होगी। जैसे किसी भी संख्या में 1 से मल्टीपल कीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, x ही मिल जाएगा। 2 में 1 से कीजिए तो आपको 2 ही मिलेगा, है कि नहीं। तो ऐसा होता है आपका, तो गुणात के रूप में एक रहता है, तो दोनों में तो एक ही मिल रहा है, तो -1 कॉमन है ना, तो आपका x बच गया और प्लस का 2, क्यों, क्योंकि बाहर आपका क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गए ना। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, बाहर फेंक दीजिए क्योंकि बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा 3x, है ना, -1, और यहाँ पे कर सकते हैं, ये दोनों मिल रहे थे तो ये दोनों बाहर आ गए, है ना, यही तो इसका गुणनखंड था, देखिए हो गया। अब फिर से पीछे वाला, यदि 3x - 1 = 0, और यहाँ पे यदि x + 2 = 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस, तो 3x = 1, इसलिए x = 1/3, है ना, और इसलिए x बराबर यहाँ पे -2। ये देखिए ये आ गया आपका 2 नंबर का, है ना। अब चलिए 3 नंबर का हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर है, ठीक है। तो 3 नंबर देखिए आ जाए तो क्या है भाई जी, 3x² - x और -4, है ना। तो इसमें आपको देखिए यहाँ पे x है, तो x है तो सिंपल सी बात है कि आपको घटाकर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आएगा, तब वो x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, वो 1 जो होता है x में गुणनफल के रूप में ऐड रहता है, जुड़ा रहता है गुना के रूप में। तो चलिए 3 और 4 का कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 12, तो 3 चौके 12। देखिए आपको यहाँ पर भी, यहाँ पर तो साफ दिख रहा है ना कि 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, तो 1 बच जाएगा तो रख दीजिए भाई। अब तो डायरेक्ट रख सकते हो, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो चलिए ये हो जाएगा 3x² - 4x, और ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, माइनस रहा तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस में है, तो ये क्या इसमें होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, और माइनस कितना है 4 है, देखिए ये वाला ऊपर का है, ठीक है। तो ये आपका क्या है 4 है ना, बराबर कितना ले लेंगे 0 ले लीजिए, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब देखिए इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं, लेकिन क्या है x दोनों में है, तो इसका भी एक ठो फैक्टर हम करके दिखाते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 3 × x × x, है ना। अब 4x का कीजिए, 4 × x आपका हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें आपको x कॉमन दिख रहा है, तो x को ही बाहर निकाल सकते हैं
और कुछ तो बाहर निकलेगा नहीं। अब देखिए ऊपर क्या बच गया, 3x, आपका भाई जी 3x बच गया, माइनस था ना तो माइनस दे दीजिए। अब इसमें देखिए 4 बच गया, तो यही तो बचा आपके पास, और कुछ तो बचा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस दिया। देखिए इन दोनों में कोई भी ऐसा अंक नहीं जो आपस में मिले, लेकिन क्या आपको ये नहीं पता कि एक इन दोनों के साथ गुना के रूप में, तो किसको निकाल सकते हैं, एक को बाहर निकाल लेंगे। तो प्लस का कितना हो जाएगा 1 और 3x माइनस 4 बराबर 0। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा था, ये दोनों यदि समान है तो आपका आंसर सही है, अन्यथा गलत है। तो देखिए ये आपको तो यहाँ पे मिल रहा है बराबर, है कि नहीं, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब मान सही जा रहा है। तो इन दोनों को बाहर फेंकिए, देखिए इन दोनों एक साथ जुड़े हैं तो बाहर निकल जाएंगे। तो इसको कीजिए, तो ये आपका x प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। आगे नहीं, इक्वल टू 0 हो गया आपका। अब देखिए इधर तो आपका अटेगा नहीं यहाँ पे, है ना, एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, यदि x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, यहाँ पे दो भाग में बांट देते हैं इस प्रकार, है ना। और यहाँ पे देखिए यदि 3x माइनस 4 इजकल टू 0। अब देखिए ये प्लस से तो उधर गया तो माइनस, तो इसलिए x बराबर आपका तो -1 यहाँ पे होगा ही होगा। अब देखिए इसको थोड़ा आगे करेंगे, तो ये देखिए माइनस से 4 में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ कह सकते हैं 3x बराबर 4, है ना। तो इसलिए x इजकल टू 4/3, ये आपका आंसर है और ये वाला आपका आंसर है। अब देखिए अब इस मैथ को करते हैं, है ना। इसमें का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन आया हुआ है, कब आया है ये नहीं पता, लेकिन आया ज़रूर है ये पता है मुझे। अब देखिए इसको कीजिए t² माइनस 15, है ना, तो हल करते हैं इसको। तो ये देखिए t² माइनस 15 बराबर 0 ले लीजिए, है ना। इसको सॉल्व तो करना है आपको। तो देखिए इसको जब कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से करना होगा और इसको करना होगा इस प्रकार से, है ना। सॉरी थोड़ा, अब देखिए इस प्रकार से, है ना। याद कीजिए ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है a² माइनस b², जिसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है और ये अक्सर ऐसा पूछ देता है क्योंकि जानता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें गलतियाँ करता है सब, है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 2 ठो मिल गया आपको, एक ठो हो गया आपका t प्लस √15, है ना, और फिर से t माइनस √, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से फिर से यदि कर लीजिएगा, यदि t प्लस √15 बराबर 0, इसलिए t इजकल टू आपका आ जाएगा माइनस √15 और यहाँ पे आपका आ जाएगा t इजकल टू, यहाँ पे हो जाएगा √15। ऐसे नहीं बनता तो आप सेकेंड विधि भी यूज कर सकते हो। जैसे मान चलिए कि आपका क्या है, ये है क्वेश्चन t² माइनस 15, तो हल कीजिए और दे दीजिए t² माइनस 15 इजकल टू 0। माइनस से तो उधर गया तो प्लस, तो t² इजकल टू आपका हो जाएगा 15। स्क्वायर है तो क्या करना चाहिए, रूट, है ना। तो यहाँ पे करेंगे आप, तो ये आपका t इजकल टू हो जाएगा √15, है ना। तो याद रखिए कि अंडर रूट में जो संख्या होती है वो प्लस भी होती है और माइनस भी होती है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा है प्लस माइनस दोनों। चलिए अब इसमें का हम लोग करते हैं अंतिम इसमें का, और इसके बाद 2-3 ठो आपके क्वेश्चन हैं जो मतलब पूछते हैं, उन सब को हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं 5 नंबर को, प्लस वाला है।
दोनों जोड़े जाने वाले होंगे, यहाँ पे प्लस है ना, तो दोनों अंक डिजिट जो होंगे जोड़े जाने वाले होंगे, देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हो गया। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए 2 5 10, फैक्टर करेंगे 5 और 2 7, जोड़े जाने वाले क्योंकि प्लस है, घटाने का तो कोई यहाँ पे काम ही नहीं है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस कितना 10 बराबर 0, है ना। अब देखिए आगे कर लेते हैं थोड़ा, तो ये एक्स स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे तो कॉमन मिलना है तो x मिलेगा क्योंकि बाकी सब तो कुछ है नहीं डिजिट। तो देखिए 2 में से 1 गया, 1 ठो बचा है, तो प्लस यहाँ पे तो चला गया बेचारा, तो 5 बच गया। यहाँ पे देखिए 2 के टेबल में 2 भी है और 10 भी है, तो 2 मिल गया आपको, तो x प्लस कितना हो गया 5। अब देखिए आपका सही है दोनों, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों मिल रहा है, फिर से बाहर कीजिए इसको, तो ये आपका x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, है ना। यदि x प्लस 2 बराबर 0, है ना, इसलिए x इजकल टू कितना -2, आपका -2 आ गया। अब इसको कर लीजिए, यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर -5। तो ये देखिए ये आपका आ गया, x का एक वैल्यू क्या आ गया आपका -2 और एक वैल्यू आ गया -5। तो याद रखिएगा एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव जो बनता है ये आपका अल्फ़ा का वैल्यू होता है और ये वाला जो आपका होता है बीटा का वैल्यू होता है। तो आपको जब हम ऑब्जेक्टिव का क्लास देंगे उसमें हम आसानी से इन सब चीज़ें हम बता देंगे, ऑब्जेक्टिव का तुरंत ही मिल जाएगा आपको। इसमें और 1 से 2 ठो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, वो आपको हम बता देंगे। चलिए अब इसमें का हम कुछ और देख लेते हैं। इस टाइप से भी पूछता है कि बहुपदों के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया रहे तो कैसे निकालिएगा। देखिए शून्यकों का योग आपको याद होगा, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने पहले ही बताया, है ना। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा होता है आपका। तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे दिया है, पहला क्वेश्चन ही हम करते हैं, है ना। दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, तो शून्यकों का योग यानी पहला डिजिट आपको 2 दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा आपको कितना दे रखा है 1 दे रखा है। आपने पढ़ा होगा कि द्विघात बहुपद बराबर होता क्या है ना। द्विघात बहुपद बराबर आप लोगों को याद होगा कि होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका द्विघात बहुपद बराबर होता है। और यदि बटा आता है तो आप लोग 0 ले सकते हो, यथार्थ आप इतना ही रहने दे सकते हो। तो एक्स स्क्वायर तो आपके पास वैसे भी है ना, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2 है, तो 2 और इंटू एक्स तो 2x और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1 है। तो ये आपका पहले वाले का आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा वाला हम करते हैं, पहला आपने यहाँ पे किया, अब दूसरा कर लीजिए, है ना। तो इसमें क्या दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा है 2, है ना, और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दे रखा है कितना 2/3, है ना। तो आपको तो फिर से यही लगाना है द्विघात बहुपद, तो रख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो चलिए यहाँ पे कर लीजिए आप लोग, तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है आपके पास 2 है, तो ये तो 2x हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2/3 है, ये x छूट गया 2/3। अब देखिए बट्टे में 3 है तो हटाने के लिए यहाँ पे 0 दीजिए, है ना, यथार्थ आप वहाँ पे भी लिख सकते हो। तो चलिए इसको हटाते हैं, तो सबका क्या कर दोगे
ये आपको दिख रहा है कि ये सभी खाली हैं, तो आपको बटा पर जोड़ घटाव लेना होगा। तो इसको कीजिए, जो खाली स्थान दिखे मल्टीपल, तो ये हो गया 3x², 3 दूनी 6x, ये तो इसी के बट्टे में है, ये तो जाएगा भी नहीं, तो ये हो जाएगा प्लस कितना आपका 2, बट्टे में आ गया आपका 3 बराबर 0, है ना। तो यहाँ पे आपका द्विघात बहुपद आ जाएगा 3x² - 6x + 2, यही आपका आंसर है, क्योंकि ये आपका ख़त्म हो गया।